एयरपोर्ट पर एक बात मैंने बार बार नोटिस किया है, 40 के लगभग के उम्र के लोग भी अगर थोड़ा सा चलते हैं तो उनके चेहरे पर जो थकावट है, जो टायर्डनेस है, उसकी निशानी साफ झलकती हुई दिखती है। और क्या आप जानते हैं, सबसे ज्यादा टायर्ड वो होते हैं जिनका हार्ट क्वाइटली स्ट्रगल कर रहा होता है। और ताज्जुब की बात यह है कि उन्हें इसके बारे में मालूम ही नहीं होती। इसी तरह के लोग खतरे में पड़ते हैं, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा उन्हें ज्यादा होता है। अगर आपकी उम्र 40 के आसपास है तो ये बात जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उसे आपको जाननी चाहिए। फ्रेंड्स, मुंबई ओपीडी खत्म करने के बाद मैं अपने होम टाउन को फ्लाई कर रहा था और बोर्डिंग गेट पे यहाँ पे बहुत सारे हमारे परिचित लोग मिले। उसमें से एक आदमी को मैंने देखा, वो सीना पकड़ के अपना लंबी लंबी सांसें ले रहा था और कह रहा था, डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा भी चलते हैं ना तो एनर्जी एकदम लगता है खत्म हो गया है। कोई पेन नहीं है, कोई इमरजेंसी कभी नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा थोड़ा भारीपन महसूस होता है। और रिपोर्ट्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बस एनर्जी ही नहीं लग रहा है। देखिए, प्रॉब्लम्स अचानक नहीं आती। 40 के बाद बॉडी के अंदर में बहुत सारी बदलाव आने लगती है। ब्लड वेसल्स थोड़ा नैरो होता है, कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा होने लगता है और लीवर साइलेंटली फैटी होते चला जाता है। मेडिकल रिसर्च यही कहती है कि फैटी लीवर, हाई कोलेस्ट्रॉल एक चेन है, एक लिंक है। और जब लीवर कमजोर होता है तो ब्लड जो है वो गाढ़ा होने लगता है, यानी कि विस्कोसिटी ब्लड की बढ़ जाती है, जिसका असर सीधे हमारे हार्ट पर पड़ता है। सर्दियों में रिस्क और भी बढ़ जाती है, क्योंकि कोल्ड यानी कि ठंड के सीजन में, जो विंटर सीजन है, उसके अंदर नसों में सिकुड़न आती है। आगे जब उस जेंटलमैन से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, कॉफी के बगैर तो मेरा सुबह होता ही नहीं है। सुबह में 3 कप चाय होने के बाद ही मेरा बॉडी वेकअप मोड में आता है, और नहीं तो हमेशा आलस बना रहता है। यही असली गलती होती है। 40 के बाद हम एनर्जी ढूंढते हैं कैफीन में, और बॉडी को चाहिए सपोर्ट, वो भी इंटरनली, अंदर से उसे न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए। उसे कैफीन से इंस्टेंट जनरेट किया हुआ एनर्जी नहीं चाहिए। होम्योपैथिक में एक कॉन्सेप्ट है, बॉडी को फाइट नहीं करवाते हैं, बॉडी को सपोर्ट करते हैं। और कुछ मदर टीचर्स हैं दोस्तों, जो नेचुरली आपके बॉडी के अंदर आपके हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथ करती है, आर्टरीज को फ्लेक्सिबल बनाती है, लीवर को फैटी होने से रोकती है और कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली बैलेंस करती है। जैसे अर्जुना जो है वो एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है आपके हार्ट को बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा क्रेटेगस ऑक्सी, जो कि ब्लड के फ्लो को बेहतर बनाता है, और आपके लीवर को सपोर्ट करने के लिए भी कुछ दवाइयां मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो है चिलिडोनियम मदर टिंचर और कैरिका पपाया मदर टिंचर। ये दोनों दवाइयां आपके लीवर को बहुत ही अच्छा सपोर्ट देती है, आपके फैटी लीवर को ठीक करती है और आपके ओवरऑल इम्यून सिस्टम और स्ट्रेंथ को बिल्डअप करती है, बेहतर बनाती है। तो फ्रेंड्स, 40 के बाद सुबह का पहला डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाय या कॉफी से पहले अगर बॉडी को जो मेडिसिन का सपोर्ट है वो अगर मिल जाए तो आपका दिन एक अलग फीलिंग के साथ रहेगा, एक अलग स्ट्रेंथ, एक अलग ऊर्जा के साथ रहेगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस ड्रिंक को कैसे बना सकते हैं और कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। आधे कप गुनगुने पानी में इन चारों मदर टिंचर्स को एक साथ 10-10 ड्रॉप मिलाना है और सुबह एक बार यूज करना है। यह ड्रिंक आपके हेवीनेस को कम करता है, आपकी एनर्जी को स्टेडी रखता है, बीपी और कोलेस्ट्रॉल को स्टेबल डायरेक्शन में ले जाता है। फ्रेंड्स, एक और बात, होम्योपैथिक की दवाइयां हर एक आदमी के लिए डिफरेंट हो सकता है, उसकी डोजेस डिफरेंट हो सकती है, आपके सिम्टम्स के आधार पे, आपकी परेशानियों के आधार पे, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री के आधार पे। तो दवा लेने से पहले किसी भी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर मिले। आप चाहें तो हमारे वेबसाइट पर विजिट करके या फिर आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर बात करके हमारे एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। इसी तरह की मेडिकल रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।